हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डोरेमोन का एक न्यू एपिसोड हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में आइस एज का टाइम दिखाया जाता है, जहां एक लड़की पहाड़ पर खड़े होकर नीचे मैमथ को देख रही होती है। उसके गले में पर्पल स्टोन का एक नेकलेस होता है और नीचे पुराने ज़माने के सारे लोग उस मैमथ का शिकार कर रहे होते हैं। फिर आज का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ हिस्ट्री म्यूज़ियम में नोबिता और उसकी पूरी क्लास जमा हुई होती है। सुनियो वहाँ पे अलग अलग हथियार देख रहा होता है और वहाँ शो पीस में वो पर्पल स्टोन वाला नेकलेस रखा होता है, जिसे शिजुका और डेकिसुगी देख रहे होते हैं। तब तक वहाँ नोबिता आता है और कहता है, इसमें क्या खास बात है। तो डेकिसुगी उसे उन स्टोन्स और उस नेकलेस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता है कि वो कितनी रेयर हैं, मगर ये सारी बातें हमारे नोबिता के सर से ऊपर से चली जाती हैं। इसकी वजह से डेकिसुगी और शिजुका वहाँ से चले जाते हैं, मगर नोबिता को गुस्सा आता है और वो शिजुका के पास जाकर कहता है, हम ये सिर्फ नेकलेस नहीं देखेंगे, ये नेकलेस किसका है उसे जाके हम देख कर आते हैं। तो शिजुका कहती है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, ये तो इस टाइम पॉसिबल नहीं है। तो नोबिता कहता है, इम्पॉसिबल भी नहीं है, हम टाइम मशीन का यूज़ करके चले जाएंगे। और वो स्कूल के बाद मिलने का प्रॉमिस करते हैं। दूसरी तरफ घर का सीन दिखाया गया है, जहाँ नोबिता अपनी मॉम से कह रहा है कि वो शिजुका के साथ खेलना चाहता है, मगर उसकी मॉम कह रही है कि उसने आज होमवर्क करने का प्रॉमिस किया था। ये सारी बातें नोबिता रो रो कर डोरेमोन के सामने कह रहा होता है। डोरेमोन परेशान हो जाता है और उसे अपना एक गैजेट देता है। उसे लेकर वो अपनी मॉम के पास चले जाते हैं, जो कि स्नैक्स खाते खाते टीवी देख रही होती है। नोबिता उनके पास आता है और कहता है कि मैं शिजुका के साथ खेलने जा रहा हूँ। उसकी मॉम फिर से चिल्लाने लगती हैं, तो वो फ्लावर उनके सामने करता है, जिसकी वजह से वो सब बातें भूल जाती हैं और कहती हैं कि मैं क्या कह रही थी। तो नोबिता कहता है कि आप मुझे शिजुका के साथ खेलने जाने के लिए कह रही थी। वो ये सारी बातें डोरेमोन को बताता है और कहता है कि अब हम टाइम मशीन से आइस एज में जाने वाले हैं। तो डोरेमोन कहता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मशीन तो तब तक नोबिता फॉरगेटन फ्लावर का यूज़ करके उसे सारी बातें भुला देता है और कहता है कि तुम डोरा केक लाने जा रहे थे। दूसरी तरफ डोरेमोन के जाने के बाद नोबिता उराशिमा तारो राइस केक लेता है और अपने बैग में डाल लेता है और टाइम मशीन में अपना बैग डाल देता है। शिजुका जब उनके घर आती है तो वो उसे इनवाइट करता है। वो दोनों मशीन में बैठ जाते हैं। तब तक नोबिता को याद आता है कि उसने तो शूज़ पहने ही नहीं है, इसलिए वो शूज़ पहनने के लिए टाइम मशीन से बाहर आता है और शिजुका टाइम मशीन में बैठते वक्त वहाँ टेबल पे रखा हुआ फॉरगेटन फ्लावर अपने साथ ले लेती है, क्योंकि वो इसे बहुत पसंद आता है। दूसरी तरफ ग्राउंड में सुनियो और जियान बैठे होते हैं। जियान बहुत बोर हो रहा होता है और सुनियो अपनी कार चला रहा होता है। तब तक उन्हें डोरेमोन दिखाई देता है। जियान उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो डोरेमोन कहता है, मैं डोरा केक लाने जा रहा हूँ। तो जियान कहता है, आज तो शॉप बंद है। ये सुन के डोरेमोन वापस होश में आ जाता है और उसे भूली हुई सारी बातें याद आती हैं और वो नोबिता पर चिल्लाने लगता है कि वो इस तरह कैसे आइस एज में जा सकता है। ये सुनकर जियान और सुनियो उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि हमें भी साथ ले चलो। घर में नोबिता अपने शूज़ ले रहा होता है, तब तक उसे अचानक शिजुका के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो दौड़ता हुआ अपने कमरे में जाता है और देखता है कि टाइम मशीन शुरू हो चुकी होती है और वो टाइम मशीन हिलने लगती है। वो शिजुका से कहता है कि मैं जंप कर रहा हूँ। तो शिजुका कहती है कि नहीं, ये बहुत डेंजरस है, तुम मत आना। टाइम मशीन हिलने लगती है और शिजुका नीचे गिर जाती है और वहाँ रखा फॉरगेटन फ्लावर उसके सामने जाता है और उसका असर शिजुका के ऊपर हो जाता है। ये सब नोबिता देख रहा होता है। तब तक एनीवेयर डोर की हेल्प से डोरेमोन, सुनियो और जियान कमरे में आते हैं। जियान नोबिता को देख लेता है और उसके पैर पकड़ लेता है। तब तक टाइम मशीन शुरू हो चुकी होती है और शिजुका उस टाइम लाइन में जा चुकी होती है। ये सारी बातें डोरेमोन को नोबिता बता रहा होता है और रो रहा होता है। डोरेमोन टेंशन के मारे बहुत सी बातें सोच रहा होता है। तब तक उसे आइडिया आता है कि वो टाइम बेल्ट का यूज़ करे और आइस एज में चला जाए। ये सारे लोग टाइम बेल्ट का यूज़ करके आइस एज में चले जाते हैं। वो वहाँ देखते हैं, उन्हें हर तरफ जंगल ही जंगल दिखाई देता है। तब तक अचानक उन्हें अपने पीछे ज़मीन हिलती हुई महसूस होती है। तो वो पीछे घूमकर देखते हैं तो उनके पीछे जानवरों का एक झुंड आ रहा होता है। वो उससे डर कर भाग रहे होते हैं। जानवरों के झुंड से बचकर वो शिजुका को ढूंढने में लग जाते हैं। सूरज डूब जाता है। नोबिता और जियान के बैम्बू कॉप्टर की बैटरी भी ख़त्म हो जाती है। इसकी वजह से वो जंगल में कैंपिंग के लिए रुक जाते हैं और रात का खाना वही खाते हैं।
तभी नोबिता को वहाँ पड़ा हुआ एक ग्रीन कलर का स्टोन मिलता है जिसे वो शिजुका के लिए रख लेता है। तब तक उसे झाड़ियों के पीछे से आवाज़ें आने लगती हैं, तो वो उसके करीब जाकर देखता है तो उसे वहाँ हरी आंखें चमकती नज़र आती है। तब तक वो देखता है तो वहाँ से एक खूंखार जंगली शेर आइस एज के टाइम का बाहर आता है। उसे देखकर नोबिता और बाकी सब बहुत डर जाते हैं। वो शेर बाहर आता है, इनकी तरफ देखता है और दूसरी तरफ चला जाता है। वहाँ अंधेरे में कुछ मास्क पहने हुए पुराने ज़माने के लोग छुपे होते हैं जो उसका शिकार करना चाहते हैं। वो शेर उनकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। तब तक उनका लीडर, जिसने रेड मास्क पहना होता है, वो शेर की तरफ कुछ फेंकता है जिसे खाकर वो शेर अचानक शांत हो जाता है। ये सब नोबिता और उसके दोस्त देख रहे होते हैं। तब तक अचानक मास्क पहने हुए लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं। वो उनकी तरफ भाले फेंकते हैं जिसकी वजह से नोबिता और बाकी सब डरकर भागने लगते हैं। भागते भागते वो पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं और मास्क पहने हुए लोग वहाँ उन्हें देखते हैं और वापस मुड़ जाते हैं। हाँ, अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिया नाम की एक लड़की नदी के किनारे शिकार के लिए आई होती है। तब तक उसकी नज़र किनारे पर बेहोश पड़े नोबिता पर पड़ती है। आज के पार्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।